हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में। यूट्यूब पे फिर से एक कंट्रोवर्सी छाई है और कंट्रोवर्सी है अरमान मलिक के बारे में। यस, उसकी जो सिस्टर है सपना, उसका चैनल तो काफ़ी 1 साल से, मेरे ख्याल से 1 साल हो गया वो चैनल पे हम उसकी जो पर्सनल व्लॉगिंग हम देखते आ रहे हैं। अभी जो एक नया चैनल ओपन किया है सपना ने, ट्रेंडिंग शॉर्ट्स के नाम से या पता नहीं क्या है, नया जो चैनल ओपन किया उसके ऊपर 2 दिन पहले अभी सपना ने एक व्लॉग डाला था जिसमें उसने अरमान के ख़िलाफ़ यानी अरमान की पोल खोली थी। जैसे कि पायल मलिक, अरमान मलिक इन लोगों ने अपने व्लॉग्स में दिखाया कि सपना दीदी को ढेरों सारे गिफ्ट दिए, बट दैट वाज नॉट ट्रू। सपना ने अपने व्लॉग में दिखाया कि जो भी कपड़े दिए हैं 11 जोड़ी जो भी, वो कोई इतने ब्रांडेड न्यू कपड़े नहीं बल्कि उनके यूज़ किए हुए पुराने जो दागदार कपड़े हैं वो कपड़े उनको दिए हैं। प्लस कोई सोने की चीज़ वगैरह जो वो बोल रहे थे कि सोने के कंगन हमने बनवाने के लिए दिए हैं, लेकिन सपना दीदी एक दिन पहले ही चली गई तो दे नहीं पाए, बाद में देखेंगे, तो वो भी सब झूठ था। और साथ में सपना ने ये भी बताया कि मेरा जो चैनल था जो मोनेटाइज भी हुआ था और 1 डेढ़ साल से चल रहा है, वो चैनल अरमान मलिक ने ले लिया और उसकी सारी इनकम जो भी है वो भी अरमान ही रखता है। तो इसीलिए उसने अपना नया चैनल खोला सपना ने, और अपने नए चैनल के ऊपर उसने ये व्लॉग दिखाया जिसमें उसने अरमान की पोल खोली। अरमान का बोलना ये है कि तू अगर हमारे अपने व्लॉग में हमें दिखाती है तो वो इनकम जो है वो उस पर भी हमारा हक है, तो ये बोल के अरमान ने ले लिया। और तो ये न्यू व्लॉग में सपना ने अपने न्यू चैनल पे जो व्लॉग अपलोड किया उसमें इस तरह से अरमान की पोल खोली है। बहुत रो रही थी वो उस व्लॉग में, रो रो कर सब कुछ दिखा रही थी कि ये है गिफ्ट, ये दिया है मुझे, मैं बोलना नहीं चाहती थी लेकिन मैं विवश हो गई आज बोलने के लिए, सो एंड सो बहुत कुछ बोला गया है। और फिर 1 या 2 दिन के बाद ही हम देखते हैं कि वो व्लॉग जो है वो उस चैनल से डिलीट हो गया है। अब ये डिलीट किया है या करवाया गया है ये तो गॉड नोज़, बट अंदाज़ा तो ये लगाया जाए अरमान ने प्रेशर डाल के ये व्लॉग जो है वो डिलीट करवाया है। मे भी उसकी बदनामी ना हो या उसके फ़ैन फॉलोइंग कम ना हो इसके लिए। और मुझे तो लगता है शायद सपना 1-2 व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में आके बोलेगी कि हाँ वो वैसा था, अरमान अच्छा है, या हम ऐसे ही बोल दिया था इमोशन में, ये वो मे भी हो सकता है। अकेली है, लेडी है जो अपने हस्बैंड के साथ डाइवोर्स का केस चल रहा है, लड़की को पाल रही है, तो क्या पता वो अपने भाई के प्रेशर में आके ऐसा कर दे। ऑलरेडी उसका बहन का एक चैनल तो भाई ने ले ही लिया है, तो अभी ये दूसरा चैनल है उसके ऊपर भी वो प्रेशर डाल रहा है कि ये व्लॉग डिलीट मारो, सो एंड सो, तो कर दिया होगा उसने, गॉड नोस आगे भी क्या हो। बट मैं सपना से बोलना चाहूँगी कि आपके भाई के प्रेशर के अंडर दबने की आपको क्या ज़रूरत है। आपका चैनल जो है अच्छा खासा चल रहा था, यू आर अर्निंग नाइसली, तो आपको उसको अपने भाई के हाथ में देने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इतनी क्या मजबूरी थी, इतना क्या प्रेशर था जो आपने ऐसा किया। आप पुलिस की मदद भी ले सकती थी। हाँ भाई है सगा तो मैं कैसे पुलिस की मदद लूँ, बात सही है, लेकिन यहाँ पे इनकम की बात आई है। आप अकेली लेडी हो, अपनी बच्ची को पाल रही हो। अरमान तो ऑलरेडी कितने सारे चैनल से कमा रहा है, तो उसने अगर आपका एक चैनल छोड़ दिया तो कुछ उसका कम नहीं हो जाएगा। तो डेफ़िनेटली आप किसी की हेल्प ले सकती थी कि ये बंदा ज़बरदस्ती मेरा चैनल छीन रहा है, मेरी इनकम ले रहा है, बट आपने ऐसा नहीं किया। या क्या पता आप बोलते हो कि हायर किया था मुझे बस 50,000 की सैलरी पे। तो मेरे हिसाब से सपना जी मैं आपको बोलना चाहूँगी, बी इंडिपेंडेंट। आपका चैनल चल रहा है, यू आर अर्निंग नाइसली, तो आपको किसी की प्रेशर के अंदर आकर अपना चैनल किसी को देना या किसी अपनी इनकम किसी को देना, ये आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ऐसे किया तो आपकी तरह बाकी लोगों को भी वही सीख मिलेगी कि मतलब किसी के दबाव में आकर अपनी इनकम छोड़ दो। अरे भैया, यूट्यूब पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, अपने ब्लॉग्स अपलोड करते हैं, चैनल चलाते हैं, उनकी इनकम हम वो लोग अपनाते हैं। तो भैया आपका भी चैनल है, आपने भी इनकम कमाए, तो किसी और को क्यों देना अपने किसी के इन्फ्लुएंस में आके या किसी के प्रेशर में आके। सो अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ टोटली रॉन्ग। बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग, अपने लिए खुद लड़िए, क्योंकि बाकी दुनिया आपके लिए लड़ने नहीं आएगी, आपको अपने लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। ये मैं ज़्यादातर सारी औरतों को ऐसे ही बोलती हूँ, अपने लिए खुद लड़ो, वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर खुद आपके लिए खड़े रहते हो ना, तब ऊपर वाला आपके लिए खड़ा होता है, ये याद रखिए आप। और दूसरी एक बात मैं बोलना चाहूँगी, अरमान ही इज़ अ सो डिस्कस्टिंग, कितना घटिया इंसान है वो खुद तो। मतलब अभी इसकी बीवियाँ कितनी है ये तो मैं अपने पहले एक व्लॉग में बता चुकी हूँ कि पहली कौन है, दूसरी कौन है, तीसरी कौन से, तो मुझे फिर से इस टॉपिक पे बात नहीं करना। बट हाँ, कितना घटिया इंसान है जो ऑलरेडी खुद कमा रहा है और अपनी बहन का भी चैनल उसने ले लिया है। मतलब कितने पाप में या कितने नर्क में जाएगा ये आदमी।
जाएगा नर्क में वो तो बात की बात है, लेकिन अगर बहन के साथ इस तरह बुरा कर रहा है तो डेफ़िनेटली वो यहाँ पे जीते जी भी उसको वो पाप तो भोगना ही पड़ेगा डेफ़िनेटली। वो भी ऐसी बहन जो बेचारी खुद ही अकेली रह रही है, दुखिया रही है, बच्ची को पाल रही है, और साथ में वो जब भी आपके घर पे आती है तो आप उससे झाड़ू पोछा फट्टा वगैरह करवाते हो, खाना बनवाते हो, बच्चों की सेवा करवाते हो, इतना सारा काम करवाते हो। हमारे यहाँ पे बहन बेटी आती है तो उसकी सेवा की जाती है, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा है, यहाँ पे बहन बेटी से सेवा करवाई जाती है। वेरी 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 बैड। तो ये तो आपको भैया आगे चलकर भुगतना तो है ही अरमान, इन शॉर्ट संदीप शर्मा बोल लो तो, ठीक है। तो दोस्तों मेरी ये राय है, आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताइएगा मुझे। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर।